अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम देखने जा रहे हैं जावा में एक और कंसेप्ट। उसके लिए हमने खोला अपना नोटपैड। तो कंसेप्ट का नाम है स्कोप ऑफ ए वेरिएबल इन जावा। ठीक, इसके लिए बनाएंगे हम अब एक क्लास SCOPEV स्कोप ऑफ ए वेरिएबल के नाम से। तो ये बन गई क्लास। इसके अंदर लिखते हैं मेन मेथड अपना, पब्लिक स्टैटिक void main string array args। तो हमने क्या किया, एक क्लास बनाई स्कोप बी के नाम से और एक मेन मेथड इसमें लिखा। अब हम यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे इंट x इज इक्वल 10, या ऐसे करते हैं इंट x हमने डिक्लेयर किया, इसको वैल्यू असाइन करेंगे 10। फिर एक इफ ब्लॉक लिखेंगे हम, वापस लाते हैं ताकि क्लटर न हो जाए ज़्यादा। इफ x इक्वल 10, मगर अगर x 10 के बराबर हुआ तो y हम इसके अंदर डिक्लेयर करते हैं y इज इक्वल 20, सॉरी इंट y इज इक्वल 20। यहाँ आउटपुट फंक्शन लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, दिस इज x, यहाँ प्लस x and this is y प्लस y। तो इसको करते हैं सेव SCOPEV डॉट जावा के नाम से। ये हो गया सेव। अब जाते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तो पाथ कॉपी करते हैं जहाँ प्रोग्राम हमारा सेव है, कंट्रोल C, चेंज डायरेक्टरी कंट्रोल V, एंटर, जावा C स्कोप डॉट जावा स्कोप B, एंटर। तो ये हो गया कंपाइल। अब रन करने के लिए कमांड लिखते हैं जावा फाइल नेम स्कोप B। तो देखिए ये दिखा रहा है दिस इज x विच इज 10 एंड दिस इज y विच इज 20। दिस इज x एंड स्पेस डालना भूल गए इसमें। तो इसके बाद हम क्या करेंगे भाई साहब, x में असाइन करेंगे y मल्टीप्लाइड बाई 3। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन,
तो इसमें हम प्रिंट करेंगे दिस इज वाई। सेव करेंगे फिर से। तो अब जो है ये एरर दिखाएगा जब हम रिकम्पाइल करेंगे। देखिए क्यों वो दिखा रहा है ये एरर, कैनॉट फाइंड सिंबल। कौन सी सिंबल? ये वाई। तो लेकिन हमने तो यहाँ पे वाई को डिक्लेयर किया हुआ है बाज़ाब्ता। तो देखिए, लेकिन ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा? क्योंकि स्कोप नहीं है इसका इस ब्लॉक के बाहर, मतलब इन दो करली ब्रेसेस के बाहर ये वाई जो है काम नहीं करेगा। यहाँ पे करेगा इसी ब्लॉक के अंदर, इफ ब्लॉक के अंदर। तो करली ब्रेसेस जो है वो ब्लॉक से करते हैं डिफाइन। तो ये एक ब्लॉक है, इफ ब्लॉक। वैसे ही ये जो है ये मेन मेथड वाला ब्लॉक है, और वैसे ही ये तीसरा जो है ये क्लास का ब्लॉक है। तो इससे हमें क्या पता चला, जो ये वाई है इस जो इसको इफ ब्लॉक के अंदर हमने इनिशियलाइज किया है वो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हो रहा है। मतलब ये इस करली ब्रेस के बाहर ये रिकॉग्नाइज ही नहीं हो रहा है ये वाई। तो वही एरर ये दिखा रहा है यहाँ। अब एक्स को करके देखते हैं यहाँ प्रिंट इफ ब्लॉक के बाहर। सेव करते हैं, रिकम्पाइल करते हैं इसको। तो देखिए एक्स आराम से ये हो गया कंपाइल प्रोग्राम। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो एक्स है इसको हमने जो है मेन मेथड के अंदर इनिशियलाइज किया हुआ है। तो इसका ग्लोबल स्कोप है, इसको हम बोलते हैं ग्लोबल स्कोप। तो इसका लोकल स्कोप जो इस वाले ब्लॉक के अंदर हमने वाई डिक्लेयर किया है या इनिशियलाइज किया, तो ये था स्कोप। तो देखिए ये जो है यहाँ पे स्टार्ट ऑफ इफ ब्लॉक, तो यहाँ से हमारा इफ ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है, एंड ऑफ इफ ब्लॉक। मेन मेथड जो है वो कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है? यहाँ पे स्टार्ट ऑफ मेन मेथड। तो मेन मेथड कहाँ एंड हो रहा है? यहाँ एंड ऑफ मेन ब्लॉक। स्टार्ट ऑफ मेन ब्लॉक लिखते हैं इसको। तो जो एक्स जो है हमने किया है डिक्लेयर मेन मेथड वाले ब्लॉक में, इसीलिए ये इफ ब्लॉक के बाहर भी हमें आउटपुट दे रहा है, जैसा कि आउटपुट में हमने अभी नहीं देखा। जावा, ये हमने कंपाइल किया है इससे पहले, जावा सी स्कोप डॉट जावा रन करते हैं इसको। स्कोप भी, तो देखिए दिस इज 10 एंड दिस इज
20। एक्स जो है वो 10 बता रहा है और वाई जो है वो 20 बता रहा है, और ये 60 बता रहा है, 60। तो यहाँ पे हमने एक्स को असाइन किया है y मल्टीप्लाइड बाई 3। वाई जो यहाँ पे है वो क्या है, 20 इंटू 3 60। ये वही y दिखा रहा है एक्स की सूरत, जो हम y का मल्टीप्लिकेशन करके इफ के अंदर ही x में डाल दिया। तो इससे हमें पता चलता है कि वेरिएबल का भी स्कोप होता है, वो कहाँ पे चलता है और कहाँ पे नहीं चलता है। जैसे कि इंट जो है वो हमने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है, उसका वैल्यू भी असाइन किया हुआ है। तो एक्स जो है वो इफ ब्लॉक के अंदर भी चलेगा और इफ ब्लॉक से बाहर भी चलेगा। और y जो है जिसको हमने इफ ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इसका स्कोप जो है, इट्स स्कोप इज only inside this block। इसीलिए जब हमने यहाँ पे x की जगह y किया इसको, तो ये कंपाइल टाइम एरर दे रहा है, क्योंकि y जो है इफ ब्लॉक के बाहर नहीं चलेगा, इसके बाहर y नहीं चलेगा, क्योंकि इसी के अंदर हमने इनिशियलाइज किया हुआ है। x जो है वो इसके बाहर भी चलेगा इफ ब्लॉक, क्योंकि इसको हमने पहले ही इनिशियलाइज किया। तो दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं जो x है इसका ग्लोबल स्कोप है, और y जो है इसका लोकल स्कोप। तो ये था स्कोप के बारे में। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। तो प्रैक्टिस करना ना भूलें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम।